रासायनिक में तो क्वेश्चन ज्यादा ही रहेंगे। मैं आपको एसिड और बेस के बारे में बता दिया था। ठीक है, आज हम आपको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। कॉपी नहीं करिएगा, एक बार मुझे चार्ट बना दे दीजिए फिर करिए।
समझिए जरा, बाद में लिखिए। देखिए, यहाँ पर हम सॉल्ट्स के टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ सॉल्ट्स इनमें से हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और कुछ हम एकदम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? बेसिकली सॉल्ट क्या होता है? तो इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। डेफिनिशन जो लिखी है वो ठीक है, बट सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यानी एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद जो न्यूट्रल होने वाला प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। तो अब डेफिनेशन के हिसाब से एसिड और बेस की बात करें तो एसिड्स आर व्हाट? H प्लस डोनर, बेसिस आर व्हाट? OH माइनस। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता होगा? एसिड का H और बेस का OH कंबाइन करता होगा, और H और OH जब कभी भी कंबाइन करे क्या देगा? वाटर। यहाँ जरा देखिए मैंने क्या लिखा है, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज टर्म न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, फिर दूसरा डेफिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस विद एन एसिड इन्वॉल्व्स द H प्लस एंड OH माइनस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा H प्लस और OH माइनस का कॉम्बिनेशन होगा एंड दैट गिव्स वाटर ऑलवेज। फाइन। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट बेसिक इंटरेक्शन ऑफ एसिड बेस से बनता है, लेकिन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। देखिए, नॉर्मल सॉल्ट जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बन जाए, NaCl, Na2SO4। एसिडिक सॉल्ट, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक एग्जांपल एनफ एक्सप्लेन करने के लिए, द सॉल्ट व्हिच गिव्स H प्लस आयन, द सॉल्ट व्हिच गिव्स H प्लस आयन इज कॉल्ड एसिडिक, और बेसिक व्हिच गिव्स OH। तो ये होता है एसिडिक और बेसिक सॉल्ट। बस समझ में आ रहा है? द सॉल्ट व्हिच गिव्स H प्लस। तो अभी H प्लस अगर इसके पास बच रहा है, इसका मतलब इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर कंप्लीट होता तो Na2SO4 की तरह दिखाई देता। तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। तो एसिडिक और बेसिक दोनों ही क्या है? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के प्रोडक्ट हैं, और ये H और OH देते हैं। इसके बाद आता है डबल सॉल्ट, फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्ट। टू और मोर देन टू सॉल्ट। कौन से सॉल्ट? नॉर्मल सॉल्ट। अगर दो या दो से ज्यादा नॉर्मल सॉल्ट मिक्स कर दिए तो डबल सॉल्ट बनता है। बहुत सिंपली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। एग्जांपल देखो, A2SO4, Al2SO4 थ्राइस 24H2। आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये दो सॉल्ट्स यहाँ पर मिक्स हुए। इस कॉमन सॉल्ट का नाम है एलम। ये आपका एलम है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिर आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्ट बट स्टेबल। डबल सॉल्ट स्टेबल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता वैसे ही है बट ज्यादा स्टेबल होता है। एग्जांपल देखिए, K-efficiency, इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर सॉल्ट्स के आपको दिखेंगे, इस पे पूरा चैप्टर ही पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से। लास्ट है मिक्स सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ मोर देन वन कैटायन और एनायन। एक से ज्यादा कैटायन और एनायन होंगे, और इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल मैं बोर्ड टॉप पे लिख रहा हूँ, CaOCl2। इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, या फिर सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो अब देखो, एक से ज्यादा कैटायन और एनायन है कि नहीं? Na प्लस A प्लस। यहाँ पर भी वही है, दो दो Cl। करिए नोट डाउन।
गाइस कॉपी हो गया? नहीं सर। ओके। सर वो Al2SO4 में नीचे क्या लिखा है? Al2SO4 thrice dot 24H2O. ओके सर। डन सर। हो गया सबका? यस सर। सर आपने मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल नहीं दिया। आप देखो दिखेगा आपको कि नहीं दिया है। ओके सर, सॉरी।
सर वो CaOCl2 के बाद क्या लिखा आपने? और CaO0 से वैसे भी लिखते हैं। वो Na क्या है? NaKSO4। ओके। देखो जरा, आयनाइजेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक है तो कंप्लीटली आयनाइज होगा नहीं, पार्शियली आयनाइज होता है। राइट, इट आयनाइज एंड अनआयनाइज्ड पार्ट एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम, आपको यहाँ पर दिखाया है। तो जब कभी भी इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। हमने इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। राइट, अब वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर सीसी होती है। इसके अलावा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होती है। कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ रहा है? देखिए, मोल पर लीटर, मोल यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 1000 ग्राम 18 मॉलिक्यूलर वेट 55.5 कांस्टेंट होती है वाटर की। राइट, तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो हमने H2O को कांस्टेंट ले लिया। प्रोडक्ट ऑफ K इक्विलिब्रियम एंड वाटर इज कॉल्ड KW। KW क्यों बोला इसे? क्या चीज? H2O रेज टू स्क्वायर आएगा ना? हाँ,
ठीक है, पर रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमने इसे Kw लिख दिया, राइट। Kw इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। मतलब हमारा सारा एक्सपेरिमेंट 25 पर होता है, इसलिए हम Kw को 10 टू द पावर -14 बोलते हैं, 1 into 10 टू द पावर। बट अगर अलग अलग टेम्परेचर पे अगर पूछा जाए तो आप देखिए हमने टेम्परेचर लोअर कर दिया, तो Kw की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई कि ज्यादा हुई? 0.31 10 टू द पावर -14, और टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो 7.5 10 टू द पावर -14। चलिए कॉपी। हो गया? नहीं Yes. सर, सर वेट नीचे का रब मत। देखिए जरा, प्योर वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक, वाटर अगर प्योर है तो इज न्यूट्रल एट एनी टेम्परेचर, राइट। H3O प्लस OH माइनस इक्वल होगा अगर न्यूट्रल है। अच्छा याद रखिएगा, हम
एच आयन को जो बोलते हैं, इन दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे H प्लस लिखा हुआ मिल जाए, कहीं H3 प्लस, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो H3 प्लस इक्वल टू OH माइनस, सपोज कर लिया x मोल पर, तो अगर दोनों इक्वल है तो इस फॉर्मूले में दोनों की जगह पे x रख सकते हैं, तो दिस बिकम x स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। तो x कितना आ गया, 10 टू द पावर माइनस 7। तो हम ये बोलते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे HO प्लस O या OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 7 मोल पर लीटर की हो। टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, ये वैल्यू वेरी कर सकती है, बट हमेशा एच आयन और ओ एच आयन इक्वल ही होते हैं, इसीलिए वाटर न्यूट्रल होता है। इज इट क्लियर? देखो, pH क्या होता है? इट्स डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन। एच आयन का नेगेटिव लॉग हम pH बोलते हैं। pH इज व्हाट? यूनिट ऑफ एसिड बेस स्ट्रेंथ। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताने के लिए यूनिट होती है। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है। इसी तरह दूसरा टर्म होता है POH। POH क्या होता है? इट्स डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन। अगर आपने OH आयन के टर्म्स में बोला तो हम उसे POH बोलेंगे, अगर आपने उसे H आयन के टर्म में बोला तो हम उसे PH बोलेंगे। यहाँ P का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? क्यों गाइस? इस P का क्या मतलब है? पावर। पावर। एग्जैक्टली पावर। ठीक है, करिए कॉपी।
ऊपर का हो गया कॉपी? यस सर। हमने अभी भी पढ़ा कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो होता है उसका रिलेशन 1 × 10⁻⁻14 है एक्टिव। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं बोथ साइड। देखते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ अगर आप इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस लॉग H3O प्लस ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है जो लिखा है? क्यों गाइस? अब जरा आप देख करके मुझे बताइए ये क्या है और ये क्या है, बताइए तो। सर पीएच इसे और क्या बोलते हैं? पीओएच। एग्जैक्टली, ये पीएच है और ये पीओएच है, और ये कितना हो गया? तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच और पीओएच का सम कितना होता है? 14। अब क्या है कि पीएच भी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ट्वेंटी 25 डिग्री सेल्सियस पे तो हमने देख लिया वैल्यू 14 होती है। अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पे जाएं तो 13.83, 35 पर जाएं तो 13.66। तो इस तरीके से ये वेरी करती है, बट आपको याद नहीं करना है। आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखें पीएच टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच कम हो रहा है, दैट्स इट। वैल्यू याद नहीं करनी है, वैल्यू सिर्फ 14 ही आपको याद है। सर राइट हैंड साइड पे नेगेटिव लॉग नहीं लिया ना? प्रूफ कर रहा था मैं रिलेशन क्या होता है, जिस तरीके से एच और ओएच का रिलेशन है वैसे पीएच और पीओएच का रिलेशन बताने के लिए। नहीं सर, राइट साइड नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14 आपने खाली लॉग। ये हाँ, तो माइनस नहीं आएगा उधर? अरे सॉरी, कर दो करेक्शन, डाल दो। इसकी जगह पे KW लिखना था, चलो कुछ उससे फर्क नहीं आएगा कोई, मुझे PKW भी लिख सकते हैं। एक मिनट, आप लिख लो तो फिर मैं हटाऊं उसको धक्का। इसे क्या हम माइनस लॉग KW बोल सकते हैं कि नहीं, जब हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं तो? क्यों गाइस, बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक, तो नेगेटिव लॉग को हम पावर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे पीएच और पीओएच में किया, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? PKW। तो हमारे यहाँ से एक और चीज प्रूव होती है कि पीएच प्लस पीओएच इज PKW, और PKW की वैल्यू कितनी होती है?
14। तो डिफरेंट टर्म्स यूज किए जाएंगे, बट अगेन वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। और देखिए ये जो हमने किया, ये just किया। हमारा सारा एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री सेल्सियस पे है, इसलिए पीएच स्केल भी हम 25 का ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप 0 to 7 और 7 to 14 अगर आप देखते हैं, तो 0 to 7 आपका एसिडिक है, 7 के बाद से 14 तक आप बेसिक हो। 7 क्या है ये तो पता होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल। बट याद रखना 7 पे न्यूट्रल कब है? 25 डिग्री। 25 डिग्री। टेम्परेचर चेंज होगा तो न्यूट्रल पीएच की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, नोट करें। मैं कुछ एरेज करूं? देखिए जरा कैसे क्वेश्चन होते हैं। फाइंड द पीएच ऑफ, पहला केस 0.01 मोलर HCl, 0.01 नॉर्मल NaOH, 0.001 नॉर्मल HNO3, 0.001 नॉर्मल सीजियम हाइड्रोक्साइड। कैसे फाइंड करेंगे? तो अब जरा ध्यान से देखिए, पहला वाला केस एसिड का है। अगर एसिड है तो क्या देगा? H प्लस देगा। तो H प्लस क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻² मोलार। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो अब पीएच निकालना है आपको, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस, तो वैल्यू रख दें, कितना आ गया? समझा? यस सर। HCl का पीएच कितना हो गया? 2। बाकी आपको करना है, शुरू करिए। सर लास्ट में आपने क्या लिखा है? कहाँ पे? 4th वन। ये सीजियम, सीजियम, CSOH, सीजियम।
हो गया सॉल्व? यस सर। बोलिए Na से कितना आ रहा है? NaOH का हाँ 12, 12. ओके. HNO3 का 4, और सीजियम हाइड्रोक्साइड का 10, परफेक्ट. बाकी लोगों का आया कि नहीं आया? देखिए सेकंड वाले केस में NaOH है तो ये क्या देगा? OH माइनस देगा 10 to the power -2. पर हमें तो pH के लिए H प्लस चाहिए होता है तो हमें पता है कि H प्लस OH माइनस इज इक्वल टू 10 to the power -14 है. तो H प्लस कितना आ जाएगा? 10 to the power -14 अपॉन 10 to the power -2 यानी 10 to the power -12. अब आप pH के फॉर्मूले में रख दीजिए. थर्ड वाले में भी थर्ड वाला हम एसिड. POH निकाल के भी उसके फॉर्मूले हाँ, में लग सकते हैं। आप पीओएच निकाल करके बाद में 14 में से सबट्रैक्ट कर सकते हैं. सर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों के लिए सेम ही करना है? नहीं, ये तब तक सेम है जब तक मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम है. आपने रिलेशन पढ़ा है ना मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का? क्यों भाई? हाँ कि ना? अरे अभी वॉल्यूमेट्रिक हो गया ना आपका, यस सर। तो वहां पे पढ़ा नहीं आपने? क्या कह रहे हो? हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो? मोलैरिटी उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? बोलिए. इनटू n फैक्टर। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर मोलैरिटी वो वाला. तो यहाँ पे सब में आपने देखा कि n फैक्टर 1 है यस कि नहीं? इसलिए फर्क नहीं पड़ा. अब आगे मैं वही क्वेश्चन दूं यहाँ पे चेंजेस आएंगे तो आप कॉपी कर लीजिए इतना, फिर आगे बताता हूँ. ये हो गया. Yes, sir. चलिए अब थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन देखिए. आपने पूछा कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक होता है, तो याद रखिए हमेशा हमें नॉर्मेलिटी की जरूरत होती है. अगर हमें कहीं मोलैरिटी दी है तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा. मतलब करिए फाइंड.
सर मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में क्यों करना है? क्योंकि बेसिक कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी ही होती है। अगर आपने वहां पे पढ़ा रहेगा वॉल्यूम में, तो आपको रिलेशन बताया नॉर्मेलिटी का एचआईएन के साथ। यहाँ जो भी हम एचआईएन कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो अगर मोलैरिटी में दिया है तो नॉर्मेलिटी में तो आपको बदलना ही पड़ेगा। इवन आप चाहें तो जो पीएच का फॉर्मूला है उसमें भी हम इस तरीके से लिखते हैं। ये फर्स्ट केस कितना आ रहा है? 1. सेकेंड, 13. थर्ड, 12. 12, फोर्थ, करूं मैं? देखिए पहले में आपको कितने एचआईएन मिलेंगे, तो आपको मोलार दिया 0.05 इंटू 2। क्यों? क्योंकि n फैक्टर 2 है। कितना आ गया? 0.1। कितना आंसर आया था पहले का? 1. ये हो गया आंसर 1। सेकेंड आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी ये OH देने वाला है। कितने? तो 2 टाइम्स ऑफ 0.05, यानी ये 1 हो गया। तो 1 तो OH हुआ, तो HN कितना हो जाएगा? 13. तो आप चाहे तो डायरेक्ट POH भी निकाल सकते हैं। ये 1 ही है, 0.10 टू दी पावर माइनस, तो आपका 13 POH आ गया, तो pH हो जाएगा
14 minus 1. थर्ड में नॉर्मेलिटी दी है तो कोई टेंशन ही नहीं है. आप देखिए मैं कहीं पे पीएच से निकाल रहा हूँ, कहीं पे पीओएच, तो ये बताने के लिए कि फर्क नहीं पड़ता. आपको चाहिए तो सीधे यहीं पे OH आयन को H आयन में बदल दीजिए. और ये आप लास्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें एक ही बात याद रखिए, आपका जो आंसर आ रहा है वो पीएच रेंज में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. अगर आपने ये कन्वर्जन नहीं किया तो रेंज के बाहर हो जाएगा. जैसे 12 आ रहा है तो हमें पता, हाँ 12 तो बेस का ही होता है. अगर आप गलत करोगे तो 12 की जगह 2 आएगा. तो आपको समझ जाना चाहिए कि कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो बेस है. आंसर मेरा रॉन्ग आ रहा है. फोर्थ वाले का क्या आंसर आया भाई? नेगेटिव लॉग ऑफ 1.6 into 10 raised to minus 3 आ रहा है. 8 into 10 to the power minus 4, 16 into 10 to the power minus 4, तो ये OH आयन है. तो H आयन कितना हो गया इसका? H आयन निकालो, सीधे POH ही निकाल दो. माइनस लॉग 16 into 10 to the power minus 4, ये आ गया. अब इसे सॉल्व कैसे करें? क्या कोई इसे सॉल्व कर पाया? देखो मैं भी इसे सॉल्व नहीं करूंगा. अब यहाँ पर सारा गेम अप्रोक्सीमेशन का है. ध्यान से देखिए, अप्रोक्सीमेट ही करिए, ऑप्शन देख के आपको आंसर मिल जाता है. अगर ये 16 नहीं होता तो आंसर कितना आता? 4. 4. तो इसका मतलब इसका आंसर 4 से कुछ कम आएगा. POH क्या है? 4 से कुछ कम आएगा. पर क्या 3 आ सकता है क्या? 3 तो नहीं हो सकता. तो क्या होगा? इन बिटवीन 3 एंड 4 इसका आंसर होगा POH. हो गया. PH इसका मतलब 11 के आसपास होगा. इज इट क्लियर? Yes. हाँ, आप अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिएगा अप्रोक्सीमेशन लेना ज्यादा इजी है. नहीं तो आपको पूरा लॉग लेना पड़ेगा, फिर उसमें टाइम जाता है. सर वो आपने कन्वर्ट नहीं किया नॉर्मेलिटी और लिमिट सर. सर वो H प्लस इक्वल टू नॉर्मेलिटी नहीं समझा आपने, वो लिखा है यहाँ पे ऊपर H प्लस इक्वल टू नॉर्मेलिटी. मैंने कहा दैट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी. तो अगर कहीं H आयन की जगह नॉर्मेलिटी लिखा है देन आल्सो ओके. H आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मेलिटी. इसीलिए तो आप जहां जहां नॉर्मेलिटी लिखा रहता है आप डायरेक्ट यूज करते हो ना फॉर्मूला. हाँ हाँ सर. अरे अभी आपने ये किया 0.01 मोलार HCl बोला इसको. आपने बोला कि H आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2 है. तो यही तो इसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी भी थी ना. देखो यहाँ N लिखा तो इतनी है. पीएच के फॉर्मूले में N भी लिख सकते हैं और लिख ही रहे हैं आप हर बार. ये वाले क्वेश्चन जरा
कैसे? अरे यार नहीं कर हम लोग बात ये मेरे से लिखा हुआ है गाँव में सॉल्व किया कितना आ रहा है पहले का आंसर सर पहले का 8 आया सर, पहले का 8 आया। कितना आया पहले 8 आया अब जरा सोच के बताओ 8 हो सकता है क्या 6 नहीं सर, तो फिर दूसरा सर 6 हो सकता है नहीं सर, बेस का 6 कैसे? बस एग्जैक्टली यही बताने के लिए आपको क्वेश्चन दिए थे ये दोनों स्पेशल केस हैं जब कभी भी ऐसा आंसर आने लगे तो समझ लीजिएगा इट्स अ केस ऑफ वेरी डाइल्यूशन क्या बोलते हैं ऐसे केस को वेरी डाइल्यूशन। मतलब हमने इसमें पानी जो है वो थोड़ा ज्यादा मिला दिया है ठीक तो अगर हमने पानी ज्यादा मिला दिया है तो एच कॉन्सेंट्रेशन में पहला केस कर रहा हूँ हमारे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है हमको 10 टू द पावर -8 अब अगर हमने पानी ज्यादा दिया तो पानी से हमें एच कितना मिलेगा बोलिए और न्यूट्रल सोल्यूशन एच कितना होता है 10 टू द पावर -7 होता है कि नहीं होता है वाटर की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया 10 टू द पावर -7 तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई इससे मिल रहा है 10 टू द पावर -8 और इससे मिलता है पानी से 10 टू द पावर -7 जरा सम करिए क्या हो गया सर एक मिनट, नहीं समझा हम्म नहीं समझा। मैंने कहा इट्स अ केस ऑफ वेरी डाइल्यूशन मतलब वाटर एडेड है वाटर भी तो H+ देता है ना यस तो सर। वाटर का H+ कितना 10 टू द पावर -7 और आपके एसिड का कितना है 10 टू द पावर -8 तो दोनों को ऐड कर दो टोटल कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी ऐड करिए कितना आ रहा है -1 ये ऐड हो पाएगा कि नहीं कितना आ रहा है -1 10⁻⁻⁹ ये आया कि नहीं अब इसका पीएच कितना होगा 1.1 10 टू द पावर -7 करिए सॉल्व और अब मेरा सजेशन है एडवाइस है आपके लिए कि जब कभी भी एसिड का पीएच 7 से ज्यादा आने लगे कभी भी ज्यादा आने लगे यहाँ -9 हो -10 हो -11 हो जैसे ही आंसर गड़बड़ आए नो नीड टू सॉल्व आंसर इज फिक्स्ड ऑलवेज 6.9 मैंने क्या बोला समझ में आया आपने करके भी देख लिया जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए जैसे ही एसिड का पीएच डिस्टर्ब हो जाए आंसर रिड्यूस टू 6.9 दैट्स इट फॉर ऑलवेज नो नीड टू सॉल्व ने करके देख लिया है 6.9 आ रहा है बात समझ में आई कि नहीं आई यस सर सर पर अब ऐसा जैसे हमने कैसे कभी उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं होता जैसे 5
वापस बोलो, क्या कह रहे हो आप? सर कभी उससे थोड़ा कम ज्यादा क्यों नहीं होता, एकदम एग्जैक्ट 6.9 कैसे आता है? 6.9 इज अप्रोक्सीमेट, आप देखो 6.95 है ये। नहीं सर, बट उससे भी कम, जैसे 5 वगैरह क्यों कैसे? नहीं आप होता? बताओ ना, कैसे होगा? आपके सामने सारा कैलकुलेशन लिखा है, यहाँ तो जो भी है वो कैलकुलेशन ही है, आपने ऐड किया है, ऐड करके नेगेटिव लॉग लिया, कैसे हो सकता है आप बताओ? यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो 7 से स्लाइटली लेस होगी। ओके आप सर। वेरी डाइल्यूशन कर दिया तो सॉल्यूशन इज क्लोज टू न्यूट्रल, ओके और ये दिख रहा है। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक आप यू। पानी मिला दिया तो दैट बिकम न्यूट्रल। हम्म। समझे ना? वेरी डाइल्यूशन यस का मतलब ये एकदम क्लोज टू न्यूट्रल है। ओके सर, थैंक यू। चलो सेकंड पार्ट बेटा करके बताओ जल्दी से। सेकंड का किया सॉल्व, कितना आ रहा है? सर कुछ 6.95। 7.9। कितना? 14 माइनस सर कुछ 7 पॉइंट के आसपास, 9 बिल्कुल 7। सही। तो जब कभी भी एसिड का केस होगा तो 6.9 और बेस का केस होगा तो 7 पॉइंट समथिंग। कितना सर है? क्योंकि वो लीस्ट बेसिक होगा ना, इसलिए। हाँ, बहुत वीक बेसिक होगा। तो ये OH आयन आ गया, ये OH निकाल लो। मैं तो बिल्कुल बोलूंगा कि आप सॉल्व ना ही करें, क्योंकि सॉल्व करने का कोई बहुत मीनिंग नहीं होता है इसका। स्लाइटली बेसिक, दैट्स इट। इज इट क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट आते हैं मिक्सचर पे।
देखिए ये है पीएच मिक्सचर का जब जब हमें निकालना है, सेम कंपोनेंट का मतलब समझते हैं, एसिड में एसिड मिक्स किया है या फिर बेस में बेस मिक्स किया है। एसिड में बेस मिक्स किया होता तो हम यहाँ डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखते हैं, तो पहले हम सेम कंपोनेंट्स करें। इसे कैसे सॉल्व करें, तो एक जनरल बात समझ लीजिए कि पीएच कभी भी एडिटिव नहीं होता। पीएच इज नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी। आप बताने के लिए पीएच को ऐड नहीं कर देंगे, हम क्या करेंगे, दो केसेस हैं हमारे पास, एक HCl है, एक H2SO4 है। इसका पीएच आपको 2 दिया है, इसका पीएच आपको 3 दिया है, तो पीएच सॉल्व नहीं करेंगे, एच आयन सॉल्व करेंगे। तो इसका एच आयन कितना हो गया, बराबर है ये, यस सर। इसका एच आयन कितना हो गया। अब आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए आपका वॉल्यूमेट्रिक। मिक्सचर नॉर्मेलिटी कैसे निकालते थे हम लोग, बताएंगे गाइस। n factor molarity into volume. ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, यस सर। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, दोनों का वॉल्यूम हमको पता है। तो एन मिक्सचर आपको निकालना है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1 + 3 N1V1 यानी 10⁻⁻2 into 1 + 10⁻⁻3 into 3। करिए सॉल्व, कितना आ रहा है एच कॉन्सेंट्रेशन बताइए जरा। ऐड किया कितना आ रहा है, जीरो पॉइंट 013। 0.013। बाकी लोगों का क्या आ रहा है, यस सर, वही आ रहा है। क्या ये मिक्सचर की नॉर्मेलिटी बता रहे हैं आप। नहीं सर, वो खाली वो एडिशन बता। अच्छा ये एडिशन कितना बताया आपने, 0.01। 0.013। तो एन कितना हो जाएगा, ये यस सर। दिस इज इक्विवेलेंट टू एच एन कॉन्सेंट्रेशन। इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, 0.03 के आसपास। हाँ 0.03 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 into 10 to the power -3 है। -3 या -4, 3। पक्का। यस यस सर। सर, मुझे भी वही आ रहा है। यह है ना, बस सर 3 into समझा। सर 3 × 10⁻⁻⁻। अभी हाँ यस सर। सर। अब हमें तो पीएच चाहिए था मिक्सचर का, अभी बताएंगे क्या आएगा आंसर, आप मुझे अप्रोक्सीमेट ही बताइए। 2 और 3 के बीच में। ये एग्जैक्टली 2.5 के आसपास, ओके ठीक है। सर। सर कभी ऐसे लॉग निकालने का तो कैसे निकालते हैं? लॉग निकालना नहीं आता क्या, नहीं सर। अरे क्या बात कर रहे हो, लॉग नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने, नो सर। नहीं नहीं था। भाई लॉग कौन से स्टैंडर्ड में आता है, सर, हमको नहीं था। चलो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। आपको ये 3 लॉग की वैल्यूज तो याद करनी पड़ती है, ठीक है, और इसके बाद कैलकुलेट करना। तो अब ये याद तो होगी नहीं, तो जुगाड़ क्या है, 0
0 0 पॉइंट जिसका लॉग निकालना हो +1, तो लॉग 2 का निकालना है तो 2 + 1 कितना हो गया? समझा कुछ? यस सर, तो Yes, 3 का sir. 0.4 हो जाएगा, 5 का 0.6। तो बस आपका ये तो काम हो गया। अब इससे बड़ा लॉग कभी आएगा नहीं, और आएगा तो अप्रोक्सीमेशन ले लेना। अब आप चाहिए तो यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व भी कर लो इसको। अब आपको लॉग का वैल्यू बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो मैं। यस सर, 1 मिनट। सर 2.6। हाँ, तो मैं बोला ही था आपसे कि 2.5 के आसपास आने वाला है। ऑप्शन अगर बहुत बहुत क्लोज है तो ही सॉल्व करो, ऐसा कभी होता नहीं। देखिए जरा, अब अगर एसिड वेट कॉम्बिनेशन है तब कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है मैंने। डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने बोला एसिड और बेस। pH2 वॉल्यूम 500 ml of HCl mixed with pH2 1500 ml of calcium hydroxide. Find the pH and nature of solution. Nature of solution का मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। स्टार्ट करिए अभी। सर CaOH ट्वाइस का pH 2 क्यों लिया है? यस सर। आप बताओ तो क्या ले लें? 12। अब इतनी देर में लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा।
बताइए कितना आ रहा है? 1 मिनट। अच्छा बताओ, जो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला उसमें क्या चेंज होगा? मतलब बोलिए। ये फॉर्मूला ऐसे ही यूज होगा मिक्सचर का? अरे एक एसिड और एक बेस है, तो एडिशन कैसे हो सकता है? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने सब वॉल्यूमेट्रिक में? ये वाला पार्ट नहीं। अच्छा मतलब वो हाँ? दोनों का न्यूट्रल हो जाता है तो फिर वो माइनस हो जाएगा वॉल्यूम। अभी ओके। न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो ना आप? हाँ। और याद रखिएगा नेगेटिव साइन नहीं आता है, ये डिफरेंस होता है, तो जो भी ज्यादा है उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करो। सर वो नहीं समझा, फिर से समझा। माइनस के मैं बोल रहा हूँ अगर एसिड में बेस डालेंगे तो ऐड कैसे कर सकते हो? समझ में आ रहा है? आप एसिड में एसिड डालोगे तो ऐड हुआ, लेकिन एसिड में बेस डालोगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर मतलब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो कम हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। क्या कन्वर्ट हो रहा है? सर मतलब वो H प्लस और OH माइनस कैंसिल हो रहे तो। अरे भाई, तब उसी को तो न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं ना, हाँ सर वही। इसीलिए तो सब्ट्रैक्ट किया है, रिज्यूम हो जाएगा। एसिड और बेस तो रिएक्शन करते हैं ना आपस में, तो कुछ कम हो गया, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। सर लेकिन रिजल्टेंट में वाटर भी वाटर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, फिर जो सॉल्ट बनेगा उसका भी, तो फिर उसका वॉल्यूम। हाँ हाँ, हम अभी आपको सॉल्ट में वो सब चीजें बताएंगे, पर यहाँ पर बेसिक आइडिया क्या है कि वॉल्यूम तो हमेशा ऐड होगा, है ना? और एसिड बेस है तो ये सब्ट्रैक्ट होता है। आपको रिजल्टेंट चाहिए तो एसिड में बेस मिलाओगे तो कंज्यूम हो गया ना रिएक्शन करके, लेकिन एसिड में एसिड मिलाया तो रिएक्शन थोड़ी ना करता है। आप HCl में H2SO4 मिलाओगे तो रिएक्शन करेगा क्या? नो सर। तो सर दोनों लेकिन कंपोनेंट ऐड कर दिए। सर एसिड और बेस को मिक्स क्या बोल करेंगे रहे तो हैं? फिर एसिड और बेस को ऐड करेंगे तो आगे वाटर और H2 भी तो बनेगा ही ना, तो फिर उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। तो वाटर को तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, वाटर को तो हम कंसीडर नहीं करते। वाटर को कहाँ कंसीडर कर रहे हैं आप? सर अगर अगर वाटर पूरा को ही कंसीडर कंज्यूम करते हुआ तो यहाँ तो, भी 10⁻⁷ आता। क्या अगर चीज? पूरा ही कंज्यूम हो गए तो दोनों, फिर तो जीरो। हाँ। अच्छा कैसे, मुझे पता है कैसे कंज्यूम हो जाएगा? सर मतलब दोनों का नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मोल्स। वाटर का, मेरी बात सुनिए, वाटर का पीएच कांस्टेंट होता है, उसे नहीं कंसीडर किया जाए। अगर आपने एसिड और बेस मिलाया तो सॉल्ट वाटर बनेगा, बस। वाटर को कंसीडर नहीं करना, वो तो कांस्टेंट है ना। स्टार्टिंग में आपको कैलकुलेशन में बता दिया था कि वो तो कांस्टेंट है। चलिए सॉल्ट कितना आ रहा है? सर सर लॉग में आया, बताओ। रुक जाओ। माइनस लॉग इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻³ मुझे जरा पहले ये करके बताइए, आप लोगों का तो कंसेप्ट ही नहीं गया है।
10 ml 2 normal HCl is mixed with 90 ml 2 normal NaOH. Find the resultant normal. इसे कैसे करेंगे? बाद में pH निकालेंगे. इसे करके बताओ जरा. वन 1.6 क्या चीज? नॉर्मेलिटी कैसे निकाला बताइए जरा. नॉर्मेलिटी ऑफ एच NOH माइनस नॉर्मेलिटी ऑफ एच, अरे सॉरी N, हाँ मतलब वही खाली माइनस करना. ये किया ना? यस सर. तो यही यहाँ पर भी करना है. यहाँ पे इसके बाद का एक स्टेप और है कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका पीएच निकालना पड़ेगा. सर वैसे ही क्या बोल रहे सर हो? वैसे ही कि वैसे ही किया है. बताइए जरा मुझे ऊपर के स्टेप. मैं नीचे वाला इरेज कर दूं ना? ये समझ आया सबको? यस सर. सर अब जरा सर मैंने ऐसे किया था तो मुझे आया माइनस लॉग ब्रैकेट में 2.5 इंटू 10⁻³ हाँ ठीक है. अभी मैं करके देख लेता हूँ. क्या बोल रहे हो आप? एसिड का एच आयन कितना मिल रहा है और बेस का OH आयन मिल रहा है. कितना है? ऐसे ही है ना? यस सर. और V1 आपके पास कहाँ है? 500. V2 आपके पास 1500. यस सर. यही किया ना हम लोगों ने? यस सर. ठीक है. और मैंने उसे लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है ना? नहीं, अच्छा आप बताओ, रेशियो में कभी यूनिट चेंज का फर्क आता है? नहीं सर. वो तो ओके कैंसिल ही होना है. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर. आप बदल दो, हाँ कोई सर, दिक्कत नहीं है. बाद में तो कैंसिल ही हो जाएगी ना यूनिट. सबका मैच कर रहा है ना ये स्टेप? यस सर. सर इसका वैल्यू मुझे आया 4.9999 कुछ. उसे भी करने से पहले एक और भी चीज काम कर लेते हैं. एक ट्रिक लगा लेते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए. तो मुझे बताओ कि एसिड ज्यादा दिख रहा है कि बेस ज्यादा दिख रहा है आपको यहाँ? एसिड. बेस. सब लोग जरा देख रहे हैं कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है? एसिड. एसिड. तो इसका मतलब ये 7 से कम आना चाहिए. यस सर. ऑप्शन डी सॉल्व हो जाएगा. कैलकुलेट करेंगे जब जब ऐसा गंदा कैलकुलेशन आएगा ना तो क्वेश्चन में सॉल्व करने जैसा बचेगा ही नहीं. अप्रोक्सीमेशन नहीं होता. सर मुझे इसके आगे जमा ही नहीं कैसे सॉल्व करना. सर इसके आगे मैंने कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा ना? यस सर. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं, हम कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर लें पहले. ठीक है, चलो जरा अभी एक और चीज देखते हैं इसमें. सर फिर इसका आंसर ऐसे ही छोड़ के लिख दूंगा. हाँ, ऑप्शन में आपको अप्रोक्सीमेशन मिलेगा. ओके.
अभी तक हमने जो भी किया वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर केस जो है वीक एसिड का हो तो हम कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएट या आयनाइज। ये बात याद आ रही है कि नहीं? यस सर। तो अगर कोई पार्शियली या वीक पार्शियली डिसोसिएटाइज होगा तो वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फैक्टर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सपोज करिए हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है, पता है कि नहीं पता है? यस सर। अब अगर हम एट इक्विलिब्रियम इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो देखो लास्ट टाइम जो डिराइव किया था वही वाला ही फॉर्मूला लिखा हूं मैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं एट इक्विलिब्रियम? यस सर। रिकॉल हो रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं? रिकॉल हुआ कि नहीं ये लास्ट लेक्चर? हाँ सर हो रहा है। ठीक है, तो बस अपना काम हो गया। हमें पीएच चाहिए और पीएच के लिए हमें क्या देना है? एच आयन। तो एच आयन कितना मिल रहा है आपको बताइए? तो वीक एसिड के केस में एच आयन कितना आएगा? सी अल्फा। और एच आयन आ गया तो पीएच क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस। तो अब की बार हम एच प्लस की जगह क्या लिखेंगे? सी अल्फा। सी अल्फा। डन। फिर इसमें सी क्या है? अरे भगवान, तो क्या रिकॉल किया तू लास्ट लेक्चर का? सॉरी सर। सॉरी वाली बात नहीं है बेटा, लेकिन याद रखो सी इज कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा इज ओके डिग्री ओके ऑफ ओके। डिसोसिएशन। थैंक यू नोट कर सर। लीजिए। हो गया? यस सर। 1 minute. Done, sir. अब अगर पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड यानी दो वीक एसिड है आपके पास, तो एच आयन का फॉर्मूला पहले के लिए C1 अल्फा 1, दूसरे के लिए C2 अल्फा 2। हो गया? समझा? इज इट डन? यस सर। चलो मैं इधर कर लेता हूँ।
देखिए जरा, आपकी हम मिक्सचर हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का बनाया है। ठीक, वीक एसिड का तो ऑलरेडी अपन निकाल चुके थे। आपके में से क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन C1 बोल देते हैं, क्योंकि हमें दो अलग अलग करने हैं। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो मुझे बताएंगे इसके केस में अल्फा का फैक्टर आता है क्या? ये तो कंप्लीटली आयनाइज होता है, तो इसका Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो इसका भी C होगा ना, तो HN क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा स्ट्रॉन्ग एसिड में? गाइस, Yes, sir. यस सर। सर क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट होता है इसलिए ना। हाँ कंप्लीटली, तभी तो अपन करते थे ना 10⁻⁻² नॉर्मल HCl, तो HN कितना आता था? 10⁻⁻² आता था ना, वही यस तो। Yes. तो अब की बार टोटल HN कितने हो जाएंगे बताइए? इसका C1 अल्फा और इसका C2, ये HN आ गया आपका, और HN आ गया तो pH निकल जाएगा। इज इट क्लियर? ये सब में पूरा वैसे फॉर्मूला ही डिसोसिएट होता है इसलिए, है। पूरा डिसोसिएट होता है इसलिए हम लोग C2 लिखते हैं। हाँ, इसका पूरा डिसोसिएट होता है इसलिए हम सीधे कॉन्सेंट्रेशन के इक्विवेलेंट देते हैं। इसका पार्शियल होता है तो अल्फा का फैक्टर आता है। गाइस डन? Yes, sir. ठीक है, अब इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर पे आपको कराएंगे। आप जरा आयनिक इक्विलिब्रियम की बुकलेट खोल करके, ठीक है, स्टार्टिंग के उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करिए, जहाँ पर पीएच निकालना है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस और करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। यस सर। हेलो सर। सर हाँ, सर हम लोग POH इक्वल टू माइनस लॉग और फिर नॉर्मेलिटी नहीं लिख सकते हम लोग, लिख OH सकते की हैं, जगह। लिख सकते हैं आप, पर वो पीओएच होगा, वो बेस का आएगा नॉर्मेलिटी। सर लेकिन मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी कैसे हो सकता है सर? अगर n फैक्टर 1 होगा तो मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी होगा। ओके सर। Bye, sir. समझा? Thank you. ठीक है, चलिए बाय।